चलिए आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको पता होनी चाहिए कि कितनी अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई और किस अनुसूची में क्या है ना। तो इसको आज मैं थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बताऊं, थोड़ा अलग तरीके से। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और अगर लगे कि अरे क्या बता रहे हैं मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना। और आज हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो आपको आगे भी चीजें याद करने में मदद करेंगी। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज नंबरिंग से याद करनी है, पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, तो हम कुछ हुक्स बताएंगे। उन हुक्स पर क्या होगा, आप उन चीजों को लटका सकते हैं जो हमें चीजें याद करनी है। जैसे संविधान के भाग याद करने हैं तो उनको भी उन्हीं हुक्स पर लटका दोगे आप, तो इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है, उसके बाद अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की संख्या है 12। तो शुरुआत में 8 थी, फिर 12 हो गई, क्योंकि समय के साथ जो जो चीजों की जरूरत पड़ती गई उन्हें हम जोड़ते चले गए। जैसे 9वीं अनुसूची में, जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी? तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से ही जोड़ी गई थी। क्यों जोड़ी गई थी इसको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि उस टाइम इसकी आवश्यकता पड़ी थी। ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो अगर आपको सन याद भी ना रहे, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी जो सीए लिखा हुआ है, ये संविधान संशोधन है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। 11वीं कब जोड़ी गई थी? तो ये 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। और 12वीं जो अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। अगर सन पूछे जाएंगे तो ये 1951 है, ये 1985 है, और उसके बाद ये 1952 है, वो सॉरी 1992 है दोनों। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यानी कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में, 10वीं 52 में, 11वीं 73वें और 12वीं 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। चलिए अब देखते हैं हम पहली अनुसूची में क्या है। तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, कहने का मतलब है कि हमारे जो देश में कितने राज्य हैं, यानी स्टेट कितने हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में। दूसरी में क्या है? वेतन और भत्ते। जो भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों की बात किस में की गई है? तो दूसरी अनुसूची में। कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि जो है वेतन और भत्ते कौन सी अनुसूची में कहे गए हैं, तो वो आपको ऑप्शंस दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों की बात करी गई है। तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में करी गई है, जो तीसरी अनुसूची में बात। देखिए यहाँ पर तीसरी अनुसूची में कौन लोग शामिल नहीं है? एक तो पी मतलब राष्ट्रपति, वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, जी यानी गवर्नर। इनके लिए अलग से प्रावधान है, इनकी शपथ तीसरी अनुसूची के हिसाब से नहीं होगी। जैसे आर्टिकल 60 के अनुसार जो है राष्ट्रपति की शपथ होगी, 69 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति की, और 159 अनुच्छेद 159 के अनुसार जो है गवर्नर यानी राज्यपाल की शपथ। तो ये तीनों अपवाद हैं इस शपथ के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल दूसरी वीडियो में समझेंगे, जिन जिन अनुसूचियों में जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। चौथी वाली में क्या है? राज्यसभा। आरएस मतलब राज्यसभा। राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है वो चौथी अनुसूची के हिसाब से है। पांचवी अनुसूची में क्या है? जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके जो प्रशासन, यानी जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन के बारे में। पर इसमें 4 राज्यों को जो है छोड़ दिया गया है। यानी पांचवी अनुसूची में जो बात करी गई है जनजातियों की, वो कौन से राज्यों की जनजातियां शामिल नहीं है? तो उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इनको छोड़ करके कहा गया है जो है पांचवी अनुसूची में। उसके बाद जो छठी अनुसूची आती है उसमें इन चारों को ही, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इन चारों की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके शासन प्रशासन के विषय में किसमें कहा गया है? छठी अनुसूची में। पांचवी में इनको छोड़कर जितने भी राज्य हैं उन सब के बारे में। छठी में ये स्पेशली 4 राज्यों की बात है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद 7वीं जो अनुसूची है इसमें सूचियां दी गई हैं, यानी अनुसूची में सूचियां। तो सूचियां कितनी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको पता है कि संघ सूची पे जो विषय डाले गए हैं उनमें जो है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है। समवर्ती सूची में
ऐसे विषय डाले गए हैं जिन पर दोनों यानी राज्य भी और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। और अगर मतभेद होता है, दोनों में टकराव होता है, तो केंद्र ही जीतेगा उसमें। ठीक है, तो ये चीजें संघ राज्य समवर्ती सूची ये किसमें है, 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी जो है प्रावधान करे गए हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें थोड़ा डिटेल में समझेंगे कब कितनी भाषाएं थी, बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। चलिए इसको मैं एक बार और रिवाइज करा दूं। पहली में राज्य और संघ शासित प्रदेश यानी राज्य और यूटीज के बारे में है, दूसरी में वेतन और भत्ते, तीसरी में शपथ के बारे में है, जिसमें से 3 शपथ मैंने अलग बता दी, राष्ट्रपति की 60, उपराष्ट्रपति की 69 जो है, और इसकी 159 राज्यपाल की। चौथी में क्या है, राज्यसभा की सीटों के बारे में है। 5वीं अनुसूचित जाति जनजातियां, इसमें 4 राज्य छोड़ दिए गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके शासन प्रशासन के बारे में है। 7वीं में क्या है, सूची है संघ राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं में क्या है, भाषा। ये तो हुई पुरानी। ठीक है, बस अब हम जो समझने वाले हैं उन हुक्स को समझेंगे, जिससे हम मेमोरी यानी उन्हीं चीजों को जब नंबरिंग से याद करनी होती है तो उन्हें कैसे करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है किसी को अटपटा लगे, बोरिंग लगे, पर ध्यान से थोड़ा सुनना, और अगर एक बार समझ लिया तो मुझे सालों से अगर चीजें याद हैं तो वो इन्हीं हुक्स पर टंगी हुई हैं, इसलिए मुझे वो चीजें आज भी याद रहती है। तो चलिए पहले समझिए कि क्या है। जैसे मान लीजिए एक है, एक से मिलता जुलता अगर मैंने चित्र बनाया तो ये मान लीजिए ये क्या हो गया, मार्कर हो गया। ठीक है, ऐसे एक का साइन बन गया। ये 2 है, मैंने 2 ऐसे बनाया और इसको ऐसे ऐसे उड़ा दिया, तो ये क्या बन गई, बत्तख। इन साइन को याद करना है। हमने एक से क्या साइन बना रखा है, मार्कर। मेरे दिमाग में तो मेरे ख्याल से 2008 में मैंने ये टेक्निक सीखी थी और तब से अब तक बढ़िया काम कर रही है। 2 से हमने क्या बना दी, बत्तख। अब आ जाते हैं 3 पे। 3 को ऐसे बनाया, उसके बाद इसको ऐसे उल्टा कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, ये क्या बन गया, चश्मा। तो जब भी चश्मे से अगर मुझे कोई चीज याद करनी होती है तो मुझे पता होता है वो नंबर 3 की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे 4 पर जाते हैं, 4 ऐसे बना हुआ है, इस 4 को हम ऐसे बना लेते हैं। तो इस 4 को अगर मैं ऐसे बनाऊं और इसके नीचे अगर ऐसे कर दूं तो ये क्या बन गई, नाव बन गई। तो अगर मैं कहीं नाव की बात करूं तो मेरे दिमाग में आता है कि इससे अगर रिलेटेड कोई चीज है तो वो 4 नंबर पे है। अगर मैं चश्मे से रिलेटेड कोई बात करूं तो इसका मतलब वो चीज मैंने 3 नंबर पे रखी हुई है। अगर मैंने कहीं पर मुर्गी या बत्तख के अंडों की बात अगर अपने दिमाग में बिठाई हुई है, यानी वो चीज 2 नंबर पे। अगर मैंने कहीं मार्कर की बात करी तो इसका मतलब वो चीज मैंने 1 नंबर पे याद करी हुई है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे ऐसे करके इसे छत में अटका देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हुक बन जाता है। जैसे कि छत पे पंखा वगैरह लटकाते हैं तो उस तरीके का हुक बन जाता है 5 पे। तो अगर मैंने कोई चीज हुक से रिलेटेड याद करी है तो इसका मतलब वो 5 नंबर पे है। उसके बाद आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पर सिंपल ऐसे ही हॉकी होती है, तो 6 नंबर से मैंने हॉकी बना रखी है। तो 6 नंबर का मतलब है कि वो हॉकी से रिलेट कर रखा है चीजों को। ठीक है, 7 नंबर पे आप आ जाते हैं। तो 7 नंबर पे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये कोई पहाड़ है और ऐसे करके आ रहा है नीचे को, तो ये क्या बह रहा है, एक झरना बह रहा है। ठीक है, तो 7 नंबर यानी ऐसे करके नीचे आता हुआ झरना। तो 7 नंबर पर मेरे दिमाग में क्या है, ये मेमोरी की ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो आप लोग जो याद करते हैं नंबरिंग याद करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। कुछ लोगों ने इनको अलग भी बना रखा है, पर मैंने कहा ना 2008 से सेम ही चली आ रही है। ठीक है, तो 7 नंबर पे क्या है, झरना है। बदलना नहीं है, एक ही रखनी होती है, नहीं तो बदलेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, 8 नंबर पे क्या है, तो 8 नंबर पे मैंने बनाया हुआ है ऐसे करके, इसमें ऐसे करके कर दो तो ये क्या होती है, डुगडुगी सी बन जाती है जिससे बच्चे ऐसे खेलते हैं। तो अगर डुगडुगी बना दी तो उसका मतलब क्या है, 8 नंबर। तो अभी हम इन 8 अनुसूचियों को याद कर रहे हैं, तो इनको ही देखते हैं, आगे की चीजें मैं आपको बताऊं। ठीक है, अब दोबारा से रिवाइज कर लो। नंबर 1 पे पेन, 2 पे बत्तख बनी हुई है, 3 पे हमारे चश्मा है, 4 पे ऐसे करके हमने बना ली नाव, 5वें नंबर पे क्या है, खूंटी है, हुक है, 6वें से हॉकी है, 7 से क्या है, हमारा झरना है, और 8 से क्या है, ऐसे डम डम डमरू। चलिए, तो अगर पहले नंबर से हमें याद करनी है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो हमने राज्यों को ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, इसका ये क्षेत्र है इतना, ये क्षेत्र है, इसका ये क्षेत्र है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हमने ऐसे ऐसे क्षेत्र बनाए हुए, उन्हीं से तो हमें पता चलता है कि ये राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो उससे किससे बनाएंगे, मार्कर से ही बनाएंगे ना क्षेत्रों को, मैप पे ऐसे करके ऐसे करके। तो मार्कर यानी 1 नंबर से हमने क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का नक्शा बना दिया। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्या होगा, राज्य एवं। चलिए, अब 2 नंबर पे हमने बना रखी थी बत्तख। मान लीजिए इस बत्तख ने जो अंडे दिए वही हम वेतन और भत्ते के रूप में देंगे। तो 2 नंबर पे हमने जो बत्तख बनाई थी उसके अंडे ही हमें किस में देने, वेतन और भत्ते के रूप में। ठीक है, तो अगर वेतन और भत्ते से हमें याद करना हो तो हमें याद आएगा वेतन के रूप में क्या दे रहे थे, अंडे। अंडे यानी बत्तख के अंडे यानी 2 नंबर।
ठीक है। अब आ जाते हैं शपथ। मान लीजिए शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और हमने उनको कहा कि भैया तुम्हें शपथ तो लेनी है पर ये चश्मा लगाकर लेनी पड़ेगी, जो हमारे पास रंग बिरंगा चश्मा है। तो 3 नंबर पे क्या था, चश्मा था, उसी चश्मे को लगा करके हमें शपथ लेनी है। ठीक है, तो शपथ लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक चश्मा लगाएंगे। तो चश्मे से हमने रिलेट कर दिया शपथ। अगर पूछा जाए, मैं पूछूं आपसे कि वेतन और भत्ते, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा अनुसूची यानी अंडे देते थे वेतन के रूप में, अंडे यानी 2 नंबर यानी बत्तख। चश्मा लगा करके हम शपथ लेते हैं। पेन से हमने क्या लिखा था, कहाँ कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य है, उसका हमने नक्शा बनाया था पेन से। अब आ जाइए 4 नंबर। 4 नंबर पे हमने नाव बना रखी थी। मान लीजिए राज्यसभा के बड़े ही राजसी लोग हैं, राज्यसभा यानी राजसी लोग, बड़े लोग, ये सभी लोग किस में बैठ करके आएंगे, इनकी सीटें कहां पर है, तो हमने इस नाव में बना दी सबकी सीटें। अगर मैं पूछूं कि राज्यसभा की सीटों की बात हो रही है, राज्यसभा यानी राजसी लोग किस में बैठ करके आ रहे थे, इस नाव में लगी हुई थी उनकी सीटें। तो राज्यसभा की सीटें यानी नाव में लगी हुई थी, नाव यानी 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्योंकि नाव में ऐसे करेगा वो कपड़ा सा लगा रहता है ना, ठीक है, ऐसे करके। अब आ जाइए 5 नंबर और 6 नंबर। ये मैं आप लोगों को दूं थोड़ा सा, इसका ट्रिक मैं अभी बताऊं, पर उससे पहले 7 नंबर पे आ जाइए। ठीक है, आप समझ पाएंगे कि इससे याद करना कितना आसान है। ठीक है, तो 7 नंबर पर मैंने बनाया था झरना। मान लीजिए ये झरना बह रहा है ऐसे, 7 नंबर से हमारा झरना, इस झरना को 3 धाराओं में डिवाइड हो गया। जो अनुसूचियां हम याद कर रहे हैं अपने दिमाग में क्रिएशन लेके आनी, झरने का कुछ भी बनाइए, झरने को कोई रंग भी दे दीजिए। ठीक है, तो हमने झरने को 3 में डिवाइड कर दिया। 3 में क्यों डिवाइड करा, क्योंकि ये 3 अनुसूचियां बन गई। ये संघ सूची बन गई, ये राज्य सूची बन गई और ये समवर्ती सूची बन गई। ठीक है, तो झरना कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में। तो 7 नंबर पर क्या है, सूचियां। सूचियां हमें पता है 3 प्रकार की है। 3 प्रकार से हमें याद आना चाहिए कि हमने झरने को 3 चीजों में डिवाइड किया था। तो 7 नंबर पर क्या हो गई, संघ जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वें नंबर पे हमने क्या बनाया हुआ है, डमरू। अब डमरू से क्या है कि डमरू मान लीजिए बज रहा है, तो डमरू में तरह तरह की धुन निकलेगी। तरह तरह की धुन यानी तरह तरह की भाषाओं में बात करेगा तुम्हारा डमरू। तो डमरू हमारा तरह तरह की भाषाओं में बात करता है। तो डमरू से हमने क्या बना दिया, भाषाएं। तो अगर पूछा जाए भाषा कौन सी अनुसूची में है, तो डमरू से निकलती भाषा यानी 8वें नंबर पे है जो भाषाएं। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं इनको एक जगह नोट कर लेना, क्योंकि इसका एक डिटेल वीडियो बन सकता है जिसमें हम मेमोरी पे बात करें कि हम किसी चीज को नंबरिंग से कैसे याद करने। ये नंबरिंग हमेशा फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम अनुसूची में याद कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है अलग मतलब कहीं दूसरी जगह याद करेंगे तो बदल देंगे, ऐसा नहीं बदलना होता। जब सिंबल्स बनाएंगे तो हम इसी से याद करेंगे। बाकी मेमोरी की और अदर टेक्निक्स भी हैं, तो ये फिक्स रहती हैं, हर जगह बदलेंगी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेमोरी के जो चित्र हैं वो सेम रहेंगे, चाहे उससे तुम अनुसूचियां याद करो, चाहे नंबरिंग से तुम राज्यपाल याद कर लो, चाहे राष्ट्रपति याद करो, प्रधानमंत्री याद करो, कुछ भी चीज अगर सीक्वेंस में याद कर रहे हो ये फिक्स रहेंगे, इन्हें नोट कर लेना। ठीक है, इसी वीडियो में बता रहे हैं, लाइट मत लेना इसको। तो चलिए 5वें नंबर पे क्या है, अनुसूचित जनजातियां। तो 5वें नंबर पर हुक। मान लीजिए अनुसूचित जनजातियों की जब बात आई तो हमने कहा कि भैया इस हुक पर टांग दे रहे हैं तुम्हारे अधिकार, ये रहा हुक और इस पर टांग दिए तुम्हारे अधिकार। तो फिर सब मान गए, पर ये 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसकी आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, मुझे तो रटे हुए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ से ऐसा हो जाता है असम मेघा 3 हो गए यहाँ तक पूरा, अब रम पी के मस्त घूमो। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों ने कहा कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे ये जो खूंटियों वाली बात है, हम तो अपना जो क्षेत्र है अपना शासन प्रशासन हॉकी खेल करके डिसाइड करेंगे। तो इन चारों ने यहाँ नहीं मानी बात, इन्होंने कहा हम 6 नंबर की हॉकी खेलेंगे फिर डिसाइड करेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा कौन सी अनुसूची में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए डमरू यानी 8वें नंबर पे। अगर मैं पूछूं कि 7वें नंबर पे क्या है, तो झरना। झरना 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। अगर मैं पूछूं कि राज्यसभा की सीटें, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि राज्यसभा की सीटें यानी नाव में बैठकर आ रहे थे राजसी लोग। मैं पूछूं शपथ कौन से नंबर पर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए चश्मा लगा करके शपथ लेनी है। अगर मैं कहूँ कि वेतन और भत्ते अंडों के रूप में, 2 नंबर पे क्या बनाई थी मैंने, बत्तख बनाई थी। संघ शासित और जो कितने कितने राज्य हैं और कितने यूटीज हैं, तो हमने ये पेन से डिसाइड किया था। ठीक है, तो चलिए ये आपको 8 याद हो गई होंगी, बाकी जो बची हुई 4 हैं उसे और वो थोड़ी सी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कराऊं। ठीक है।